अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज क्यूब कॉइन एक्सचेंज में जो कैसे विड्रा करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है, उसके बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। मैंने क्यूब कॉइन पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपना अकाउंट बना लें और उसमें सिंपल बेसिक KYC करनी है। फेस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, जस्ट बेसिक वेरिफिकेशन चाहिए। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि कॉइन एक्सचेंज जो क्यूब कॉइन एक्सचेंज है इसकी थोड़े से आपको बता दूं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है 24 आवर वॉल्यूम में, और वर्ल्ड की ये छठी बड़ी एक्सचेंज है। इसका तकरीबन 2.1 बिलियन के हिसाब से इसका 24 आवर वॉल्यूम है। जो कि हम गैलेक्सी एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। दोनों को डिफरेंट ये है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होती है उसमें जब तक कोई बायर नहीं आता तो सेलर का मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ऑर्डर उसका कंप्लीट नहीं होता जब तक कोई सेलर ना आए, और जब तक कोई सेलर नहीं आता तब तक बायर को उसका करेंसी नहीं मिलती। इसी तरह क्यूब कॉइन एक्सचेंज में इतना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई सेलर हो या ना हो, ये जो मार्केट का प्राइस होती है, जैसे ही मार्केट उस प्राइस को टच करेगी तो हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो इसीलिए इसमें ज़्यादा वॉल्यूम भी है, 24 आवर वॉल्यूम। जिस तरह के बाइनेंस एक्सचेंज को हम यूज़ करते थे सेम इसी तरह बाइनेंस एक्सचेंज की तरह ही इसका सिस्टम है, लेकिन इसमें दो ज़्यादा इसमें बेनिफिट हैं, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि हमने डिपॉजिट कैसे करना है, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब कोई भी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास फ़ंड होना चाहिए। तो फंड मतलब कि USDT डॉलर होने चाहिए, जो कि स्टेबल करेंसी है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्राइस मार्केट में इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है दूसरे डॉलर के निस्बत, लेकिन ये भी क्रिप्टो करेंसी है और ये स्टेबल रहती है। तो हमारे पास वो होना चाहिए। अगर हम किसी से बाय भी करते हैं या किसी से परचेज मतलब कि कहीं से ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंपल सेम मेथड होते हैं सभी एक्सचेंजों के, कि हमने डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, सिंपल तरीका पहले वो आना चाहिए। तो अगर जैसे ही आपने अपना अकाउंट बना लिया है, अगर अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक हैं, आप दोस्तों को वो जो भी अकाउंट आपके पास नहीं है वो अकाउंट बनाइए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजों के अकाउंट इसलिए होने चाहिए कि हमारे पास अगर ज़्यादा फंड है तो हमने डिवाइड करके रखना होता है, क्योंकि ये रिस्की काम होता है। जो ऑनलाइन होता है ये रिस्की काम होता है। अगर अल्लाह ना करे किसी भी एक्सचेंज को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे फ़ंड सेव होने चाहिए। देखें कि मलेशिया में और यूरोप कंट्रियों में बाइनेंस जो है वो बैन होने जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की थी। तो इस वजह से अभी हमारे पास जो है मलेशिया में और दूसरी कंट्रियों में प्रॉब्लम आ रही है यूज़ करने में। यूज़ तो उसको कर सकते हैं क्योंकि जुगाड़ तो आते हैं सबके, लेकिन सेफली तरीके से कि हम दूसरी एक्सचेंजों में भी कुछ ना कुछ फ़ंड रखें। फॉर एग्जांपल कि आपके पास $3000 है या $5000 है तो दो एक्सचेंजों को आप उसको डिवाइड करके रखें। दोनों में सेम प्रोसेस है, सेम ट्रेडिंग है, सेम प्रॉफिट है, तो इसमें सेम इसके चार्जेस हैं। ठीक है, तो वो वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है और ये छठी एक्सचेंज है। तो जो दोस्तों जो टॉप पर जाती है उसने नीचे भी आना होता है। ठीक है, तो सिंपल तरीका, जब आपने अकाउंट रेडी कर लिया, अपनी बेसिक वेरिफिकेशन पिछली वीडियो को देख लिया करनी की, तो सिंपल एसेट पर आपने क्लिक करना है, ये जो साथ में बना हो ऑर्डर के साथ, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसकी एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल आप दोस्तों के पास सबसे पहले आपको बता दूं कि एसेट ओवरव्यू के आपके अकाउंट में जो भी फंड होगा वो यहाँ नज़र आ जाएगा। मेन अकाउंट का मतलब ये है कि इस मेन अकाउंट में जैसे कि हमारे पास बाइनेंस में एक ही वॉलेट होता है, स्पॉट वॉलेट जस्ट। ठीक है, तो इसमें मेन अकाउंट अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है। ठीक है, मेन अकाउंट का मतलब कि जहाँ से हम कहीं विड्रा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो है जिससे हम बिज़नेस करते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग वगैरह लगाते हैं, वो है जो कि स्पॉट ट्रेडिंग कहलाता है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। मार्जिन अकाउंट वो है जो कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बार बार कहूँगा फ्यूचर की तरफ मत जाएं वरना आप सब कुछ गंवा बैठेंगे। तो इन दोनों में ट्रेडिंग और मेन अकाउंट, इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन अकाउंट में रहते हुए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है, क्योंकि पहली दफ़ा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पर फ़ंड लेके आ रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर ये नीचे आपको करेंसी नज़र आ रही है। अगर आपके पास कोई अदर करेंसी है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ नहीं है, ये शो हो रही, जो कोई भी एक्सचेंज आप करेंसी है आपके पास, वो यहाँ सर्च में चेक कर लेंगे आपके पास ही कि क्या करेंसी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास USDT लेके आना चाहते हैं तो सिंपल USDT पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिपॉजिट एड्रेस यहाँ शो हो जाएगा 3-4 ब्लॉकचेन के साथ। तो हमारे पास
कि हमने सेलेक्ट करना है TRC20 को, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत कम पड़ती है TRC जो कि ट्रोन ब्लॉकचेन है। तो TRC20 को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा उसका टेथर का एड्रेस, ये एड्रेस है। तो जब भी हमने विड्रॉ या डिपॉजिट करना होता है तो कॉपी पेस्ट करना होता है, टाइपिंग नहीं करनी होती। ये क्रिप्टो करेंसी में ये ज़हन रखें। इसमें सिंपल आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर लें या इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके ये कॉपी कर लें, सिंपल तरीका है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने फॉर एग्जांपल कि आपके बायलैक्सी में या बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज में या वॉलेट में फ़ंड है, तो आपने सिंपल यहाँ पर फंड पे क्लिक करके यहाँ पर विड्रॉ वाले सेक्शन को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये विड्रॉ वाले सिलेक्शन पे आपने किया तो यहाँ पर आपने विड्रॉ वाले सेक्शन में आते हुए आपने सेलेक्ट करना है कि कोई भी फॉर एग्जांपल USDT है आपके पास, USDT, तो ये सामने आपके पास आ जाएंगे USDT। तो आपने क्या काम करना है कि ये विड्रॉ वाला सेक्शन है, आपने आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने TRC20 को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो एड्रेस आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ आपने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ना रिसेप्शन USDT एड्रेस, तो आपने यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे देन यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि कितनी कर सकते हैं। बायलैक्सी रिकमेंड कर रहा है कि मिनिमम आप $5 USDT विड्रा कर सकते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी $2। जस्ट बायलैक्सी एक्सचेंज जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इस वजह से इसकी फ़ीस भी $1 ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये जहाँ दूसरी एक्सचेंजों में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये वॉलेट हैं, उसमें TRC20 जो ये ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए $1 की फ़ीस पड़ती है। तो हमें बायलैक्सी एक्सचेंज में $2 की फ़ीस पड़ रही है। तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आपने $100 मतलब कि आपको आगे भेजने हैं $100, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे $102 जो कि यू विल गेट $100, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है सिक्योरिटी पासवर्ड। सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ आपने वो जो ट्रेडिंग पासवर्ड लगाते हैं बायलैक्सी एक्सचेंज में, मैंने अक्सर आप दोस्तों के साथ गाइड किया है कि ट्रेडिंग पासवर्ड अलग होता है, तो वही पासवर्ड आपने यहाँ टाइप करना है। लॉगिन पासवर्ड नहीं देना है इसमें, ठीक है। सेंड पर क्लिक करेंगे, आपकी जीमेल में कोड आएगा, वो कोड यहाँ पुट करेंगे, गूगल ऑथेंटिकेट लगाएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो विड्रॉ है वो यहाँ से जा चुका होगा और आपकी क्यूकॉइन एक्सचेंज में थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपके एसेट में नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास विड्रॉ आ जाता है डिपॉजिट में, यहाँ USDT 100, एक एग्जांपल तौर पे कोई भी करेंसी लेके आना चाहते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगी, मेन अकाउंट में शो हो जाएगी या कि ओवरव्यू में शो हो जाएगी। उसके बाद आपने साथ रहते हुए ये भी देख लेना है कि विड्रॉ यहाँ से कैसे करना है। फॉर एग्जांपल के विड्रॉ पर आपने क्लिक किया, USDT हैं आपके पास या BTC हैं या KCS ETH, ठीक है, कुछ भी। मैं USDT के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर हमें नीड होती है USDT आगे पीछे करने को। तो सिंपल वही मेथड जो मैंने बायलैक्सी पर बताया, वही पहले वॉलेट एड्रेस जो बंदा रिसीव करना चाहता है उसको आपने सेंड करने हैं। नेटवर्क आपने यूज़ करना है जो भी ERC TRC KCC, क्योंकि ये KCC ब्लॉकचेन है इसका क्यूकॉइन का, ठीक है, एल्गोरिथम और EOS ये कोई भी आप, तो TRC20 को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर अमाउंट टाइप की और रिमार्क्स में कुछ भी लिख दें, कंफर्म करें। आगे आपको वो पासवर्ड मांगेगा जो कि ट्रेडिंग पासवर्ड होता है, ठीक है, जैसे सिंपल मैंने बायलैक्सी पर बताया। तो इसी तरह आपने यहाँ से भी विड्रॉ लगा लेना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आता है आपके पास, वो तो थे दोनों मेथड आप दोस्तों के साथ मैंने बताया कि विड्रॉ कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है। अभी हम जानते हैं कि मेन अकाउंट में हमारे पास फ़ंड आ चुका है, तो हमने अभी लेके जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास फ़ंड आ गया मेन अकाउंट में, तो हमने लेके जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वो कैसे लेके जाएंगे, सिंपल USDT यहाँ पर शो हो रहा है, इसको लास्ट में देखेंगे तो ये यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र। तो इस ट्रांसफ़र के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये न्यू विंडो ओपन होगी। तो न्यू विंडो ओपन होने के बाद ये यहाँ लिखा हुआ है पहले सेक्शन में मेन अकाउंट, दूसरे सेक्शन में लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब यहाँ से फ़ंड निकाल के हमने इसमें फेंकना है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि अक्सर औकात हमें पता नहीं चलता, बाज़ औकात मिस्टेक हो जाती है, कोई भी फिंगर कहीं भी लग जाता है तो हमारी ट्रेड लग जाती है स्पॉट ट्रेड में, अगर हम मार्केट में रहते हुए, क्योंकि वो ट्रेडिंग का थोड़ा अलग ही मसला है, वो आपको आगे बताता हूँ। तो हमारे पास अगर फ़ंड है ज़्यादा तो हमने ज़्यादा फ़ंड रखना है मेन अकाउंट में, और जिसकी जितनी ट्रेड लगानी है उतनी हम लेके जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये इसमें बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मेन अकाउंट का ये बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास आपने 500 ट्रेड लेके आए मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में $500, तो आपने प्रॉफिट बना लिया $600।
तो क्या करेंगे आप कि ये जो सेंटर में एरो बना हुआ है इसके ऊपर आपने एक बार क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ आ जाएगा और प्रॉफिट जो मेन अकाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास 600 500 लेके गए थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाया $100 और वापस आपने $100 प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो आपने मेन अकाउंट में फेंकनी है। तो वो ये तरीकाकार है कि आप सेंटर वाले बटन से क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, यहाँ से आप पुट करेंगे 100 और वापस आप फेंक देंगे अपने मेन अकाउंट में। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट आपका सेव हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके $500 पड़े हुए हैं, वो अगेन आप कंटिन्यू करते रहें ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो $100 करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, सिंपल तरीका है। ठीक है, तो ये है दोनों चार्जेस जो ट्रांसफ़र के मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में कैसे फ़ंड करना है। अभी चलते हैं जी मार्केट में कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। ठीक है, ये ट्रेड पे आप रहते हुए सपोर्ट ट्रेडिंग में जाएंगे, सपोर्ट ट्रेड पे क्लिक करेंगे या कि मार्केट में कोई पेयर सेलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं आप। तो अभी ये डैशबोर्ड आ गया हमारे पास, ये ट्रेडिंग चार्ट है। ठीक है, ट्रेडिंग चार्ट। तो इसमें जैसे tradingview.com में मैंने बताया था कि हमने इंडिकेटर वगैरह या कोई करनी है मार्किंग वगैरह, तो वो सारे फीचर इसमें पहले से शो हो जाते हैं। इसमें इंडिकेटर वगैरह भी शो हो जाता है ये। ठीक है, ये EMA जो भी हैं इसकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर इसको अभी आप प्लस करना चाहते हैं तो ये रिमूव हटाना चाहते हैं इसको, तो इसके ऊपर ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगे। EMA इसकी सेटिंग होती है अलग कि मार्केट को कैसे देखना है, स्कैल्पिंग में ये हमें बहुत बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये लाइनें वगैरह साइड पे हो जाएंगी। ये वॉल्यूम है कि कब कितनी बजे कितना वॉल्यूम आया या किसने कितना सेल किया। अगर रेड जो है ये सेलर हैं और जो ग्रीन से बने हुए हैं ये बायर हैं, मतलब कि ग्रीन है। तो अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ये मैंने KCS USDT का किया हुआ है, ये BTC के ऊपर मैंने क्लिक कर देता हूँ तो ये BTC का आ जाएगा चार्ट वगैरह। ठीक है, तो इस वक्त तकरीबन 38,163 पे चल रही है 5 मिनट के चार्ट पे। तो इसको मैं करता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा कि 15 मिनट में ये कहाँ मार्केट जा रही है। तो इसमें हमने करना कैसे है कि ये जो बने हुए हैं ये साथ में ये हमें ये देंगे, सपोर्ट करेंगे कि इसमें हमने मार्किंग करनी है कि भाई यहाँ से मार्केट बार बार टच कर रही है ये वाले सेक्शन में और यहाँ से बार बार ये सेलर पॉइंट हो गया हमारा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर सिलेक्ट किया और ये मार्किंग कर दिया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ग्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई भी आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ये एंट्री पॉइंट हो गया और ये एग्ज़िट पॉइंट हो गया क्योंकि हमने प्रॉफिट जनरेट करना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए फर्स्ट टाइम आपके पास वो यहाँ पर शो होगा ट्रेडिंग पासवर्ड। ठीक है, तो वो आपने फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग पासवर्ड लगा देना है। ये जो मेरी ट्रेडिंग लगी हुई हैं ये नीचे डाउन में लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ भी इसी तरह ये ट्रेडिंग लगेंगी। तो ट्रेडिंग लगाने के लिए ये लिमिट है मार्केट, क्योंकि ये मैंने सपोर्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपने भी सपोर्ट पर ही रहना है। मार्जिन फ्यूचर इसके पास ना जाएं क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। सब एक्सचेंज क्या करती है, एक्सचेंज करती ये है, उसको पता होता है कि किसने कितने डॉलर फ्यूचर में लगाए हैं मार्जिन में, वो उसकी निस्बत ऑटोमेटिक उसको मार्केट को गिरा के, अगर आप शॉर्ट में लगाएंगे तो वो पंप कर देंगे, पंप में लगाएंगे तो वो शॉर्ट कर देंगे। सिंपल तरीका है, लिक्विडेट करना है उन्होंने, क्योंकि उनको फ़ायदा ही वहाँ फ्यूचर में होता है एक्सचेंज को। ठीक है, इसलिए बार बार कमेंट करता हूँ कि फ्यूचर की तरफ मत जाएं, स्पोर्ट में रहें, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपल आपने कोई भी करेंसी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अभी BTC है, जो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेलेक्ट करें कितनी BTC। फॉर एग्जांपल मैं अभी $30,000 पर रहते हुए अपना ऑर्डर लगाऊंगा, मुझे $100 की नीड है, मतलब कि मैं $100 का 30,000 जब मार्केट जाए तो मैं $100 का BTC ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 0.00 फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर 33 तो ये 99 बन गया, 94 कर लेता तो $102। ये नीचे वॉल्यूम शो हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग में अभी ट्रेड अकाउंट में फ़ंड नहीं लेके आया क्योंकि मुझे अभी ट्रेड नहीं लगानी, ऑलरेडी लगी हुई हैं ट्रेडें। तो जब ये क्लोज़ होंगी तो फिर इसके बाद मैं फ़ंड लेके आऊँगा। तो इसलिए आप दोस्तों के साथ सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर प्राइस को सेलेक्ट करें, नीचे कितना वॉल्यूम है, 25 करना है, 50 करना है, 75 करना है, 100 करना है, तो अपनी मर्ज़ी से करके बाय पर करेंगे क्लिक तो आपका ऑर्डर यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही मार्केट टच करेगी
तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह प्राइस को अपने प्रॉफिट, जैसे ये मैंने अभी ट्रेड करके मार्क करके बताया कि 37,665 पे एंट्री ली यहाँ पर, और सेल पे कितना किया 38,543। तो ये हमने यहाँ पर अपना सेल पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है इसमें ट्रेड लगाने का। तो उम्मीद है आप दोस्तों को क्या काफ़ी कुछ समझ आई होगी कि यहाँ पर देखें कि एसेट ओवरव्यू, मेन अकाउंट, ठीक है, BTC कितना है, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है, तो ये सब कुछ सामने नज़र आ जाता है। अगर आप विंडो को यूज़ कर रहे हैं तो आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत सादी है, बहुत ही फास्ट है, और ये इंशाल्लाह आप दोस्तों को काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी इससे। नीचे यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।